सेवा सेवा धर्म योगियों के लिए भी कठिन कहा गया है, क्योंकि यदि सेवक कम बोलता है तो अभिमानी, अधिक बोलता है तो बकवादी, प्रशंसा करता है तो चापलूस तथा स्पष्ट रूप से सत्य कहता है तो कटुभाषी कहा जाता है। ऐसा भर्तृहरि जी का कथन है। सेवा से ही मानवता का श्रृंगार है। परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता तथा प्राणी मात्र की सेवा 3 प्रकार से की जाती है। 1. तन से 2, मन से 3, धन से। यदि सेवा के साथ प्रेम भी जुड़ जाता है तो सोने में सुगंधी वाली स्थिति हो जाती है। प्रेम और सेवा से रहित मानव जीवन निहिसार है। संसार में अब तक एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है जिसके जीवन में सेवा का महत्व न रहा हो। अंतर केवल इतना ही रहा है कि किसी ने तन से सेवा की है तो किसी ने ज्ञान से और किसी ने धन से। रोगियों की सेवा करने वाले ईसा, अपने ज्ञानोपदेश से मानवता को अमृत पिलाने वाले गौतम बुद्ध, धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ साथ आडंबरों को समाप्त करने वाले आदि शंकराचार्य तथा महर्षि दयानंद जिस प्रकार विश्व में आदरणीय हैं, उसी प्रकार विश्व शांति एवं राष्ट्र रक्षा में अपना तन, मन, धन अर्पित करने वाले भी सम्माननीय हैं। श्री मुखवाणी में सेवा का भाव अध्यात्म जगत से लिया जाता है, जिसमें परब्रह्म की पहचान कराने वाले सद्गुरु तथा सुंदर साथ की सेवा की महिमा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। इसके अतिरिक्त अपनी आत्मा के प्रियतम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को भी प्रेम पूर्वक सेवा से रिझाना होता है, जो 4 स्तरों कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीकत, हकीकत तथा मार्फत के स्वरूप से पूर्ण होती है। मुख थी सेवा तूने सू कहूँ, जो तू अंतर आडोटा। अनेक विध सेवा तनी, तूने उपज से तत्काल। ग्रंथ रास प्रकरण 3 चौपाई 25। धाम धनी कहते हैं कि मैं अपने मुख से तुम्हें सेवा के लिए किस प्रकार कहूँ। यदि तुम अपने अंदर माया पर्दे को हटा दो तो तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी तथा तुम्हारे मन में सेवा के अनेक तरीके निकल आएंगे। मैं चित मान्हे चितव्यूं, जानियो करसूं सेवा सार। मलियो धनी मुने धामनो, सुफल करूं अवतार। ग्रंथ रास प्रकरण 1 चौपाई 25। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने अपने मन में सोचा कि इस खेल में मुझे जब धाम के धनी मिल गए हैं तो उनकी सेवा करके रिझा लूं, जिससे इस खेल में मेरा आना सफल हो जाए। पख 25 अति भला, पण ए 6 आपनो धर्म। साक्षात तनी सेवा कीजिए, ए हृदय राख जो मरम। ग्रंथ रास प्रकरण 1 चौपाई 81। परमधाम के 25 पक्ष अति सुंदर हैं, जिनमें हमें अपनी सुरता से घूमना है। लेकिन एक गुह्य रहस्य की बात है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपने धाम धनी को सेवा से रिझा लेना। कर प्रणाम लागू चरने, करूं सेवा प्यार अति घने। करूं दंडवत जीव के मन, देव प्रदक्षिणा रात ने दे। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 चौपाई 25। मेरे मन में यही चाहना है कि मैं अपने धाम धनी के चरणों में प्रणाम करके बहुत अधिक प्यार के साथ उनकी सेवा करती रहूं तथा रात दिन उनको दंडवत प्रणाम करते हुए मन से उनकी परिक्रमा करती रहूं। मैं सेवा करूं सर्वा अंगो, देव प्रदक्षिणा रात में दे। पल न वालू निरखु नेत्रे, आत्म लगाए लगन। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 16। मेरी यही चाहना है कि मैं अपने धनी की दिन रात प्रदक्षिणा करते हुए उनकी सेवा करूं तथा एक पल के लिए भी अपने नेत्रों से ओझल न होने दूं। सेवा कीजे पहचान चित धर, कारण अपने आए फेर। भी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ।
ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 13 चौपाई 3। अब हमारे पास यह सुनहरा अवसर है कि धाम धनी हमारे लिए दूसरे तन श्री मेहरराज जी के अंदर आ गए हैं। उनकी पूर्ण पहचान कर सच्चे मन से सेवा करनी है। इस लाभ को लेने के लिए धाम धनी ने ही हमें सावधान कर दिया है। कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरने, सेवा पीऊ की प्यार अति घने, और कछु न इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 24 चौपाई 25। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने धनी की सेवा बहुत अधिक प्यार के साथ करूं। जब दिल में धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है तो प्रेम भरी सेवा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्नेह सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान देखियो अपनी। तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 34 चौपाई 19। धाम धनी ने ये वचन कहे हैं कि अपनी आत्मा के प्रियतम श्री राज जी की अति प्रेम से जो सेवा की जाएगी, उससे ही इस ठगिनी माया से पार हुआ जा सकेगा। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध न सुपन साख्यात। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 63 चौपाई 1। जिन्हें न तो सेवा की कोई सुध है और न ज्ञान की कोई बात ही जानते हैं, उन्हें सुंदर साथ कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अपनी सच्ची सेवा से श्री देवचंद्र जी ने हरिदास जी को वश में कर लिया था। कोई भी महान विभूति सच्ची सेवा से अवश्य ही अपनी कृपा बरसाती है। हमें अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की भी इसी प्रेम से सेवा करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा काम है। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सुरत संभारियो करना यही का। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 80 चौपाई 3। इस जागनी ब्रह्मांड में धनी के सुख की लज्जत तभी मिलेगी जब हम धनी एवं सुंदर साथ की प्रेम से सेवा करने के इस सुनहरे अवसर को न गवाएं। जो तुम पहले भरे पाओ, यों ही चलो जिन भूलो दाओ। भी देखो ए पहले वचन, प्रेम सेवा यो राखो मन। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 4 चौपाई 20। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।